अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं रिजवान फिर से हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 3 लेके। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं हाँ, कैसे सिक्योरिटी मैनेजर को सिक्योरिटी गेटवे से हुकअप करना है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा ही था कि हमने इंस्टॉलेशन कैसे करना है गाया ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सारा देख ही लिया था। अब अगला काम यही है हमारा कि मैनेजर और सिक्योरिटी गेटवे को डेजिग्नेट कैसे करते हैं वेब कंसोल से, और उन दोनों को हुकअप कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है अभी जो हम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर जिसको हमने 10.1.1.150 आईपी दे रखा है, और जो हमारा गेटवे है वो 10.1.1.200 के थ्रू हम एक्सेस करेंगे गेटवे को। और जो हमारा मैनेजमेंट स्टेशन मशीन है जिसमें विंडोज सर्वर इंस्टॉल्ड है वह है 10.1.100। ये मेरा होस्ट लैपटॉप है जिसके ऊपर हमने VMware इंस्टॉल कर रखा है और उसमें सारे वर्चुअल मशीन्स। तो इसका IP है 192.168.0.63। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है अभी और कैसे उनको एक्सेस करना है। तो ये आ गए हम अपने VMware के स्क्रीन पे कंसोल के ऊपर। तो ये मैनेजमेंट स्टेशन है, अबीरिस के नाम से बना हुआ है। और ये CP फायरवॉल इस पे आपको दिख रहा है, पिछली बार ही आपके सामने इंस्टॉल किया था। तो ये हमारा गेटवे रहेगा और CP मैनेजर मैनेजमेंट स्टेशन रहेगा। तो इन दोनों को सेम तरीका है मैनेजर को भी इंस्टॉल करने का, वही जो स्टेप्स हमने पिछली बार फॉलो किए थे इस बार भी वही फॉलो करना है। और जब डेजिग्नेट करना है तो कि किसको मैनेजर बनाना है किसको गेटवे बनाना है, तो वो हम जब वेब UI से जाएंगे तब वहाँ पर डिसाइड करते हैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में। तो एक बार अगर आप लॉगिन करके देखते भी हैं तो आपको दिखेगा कि ये पहला मैसेज यही देता है कि पहले आप वेब कंसोल पे जाइए वेब UI में और फर्स्ट टाइम विज़ार्ड फिनिश कीजिए। तो वहाँ पर हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि कैसे राउट्स भी वहाँ से डाल सकते हैं और बैनर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारे बेसिक काम हैं जो कर सकते हैं वहाँ से। और एक बार ओवरव्यू दे दूँ फायरवॉल मैनेजर पे। तो यहाँ पर जो फायरवॉल गेटवे है उस पर 3 इंटरफेसेस हैं। तो ये 3 इंटरफेसेस जो आपको दिख रहे हैं तीनों नेटवर्क अडेप्टर्स। तो ये पहला वाला जो है वो हमारा इंटरनल लैन के थ्रू कनेक्टेड है लैन की तरफ। तो VMnet 1 पे हमने इसको अटैच किया है और सेम VMnet 1 पे हमने अपने CP मैनेजर और जो मैनेजमेंट स्टेशन है उसको भी कनेक्ट किया हुआ है। और जो ये अडेप्टर 2 है वो ब्रिज्ड है, जो कि फिज़िकल लैन कार्ड जो है इसका मशीन का उसके साथ अटैच्ड है, ब्रिज्ड है। और नेटवर्क अडेप्टर 3 हमने DMZ के लिए बनाया हुआ है। DMZ में एक सर्वर भी लगाएंगे आगे। और इसी के साथ साथ जो मैनेजर है हमारा उसमें एक ही इंटरफेस की ज़रूरत है, तो एक ही नेटवर्क अडेप्टर मैंने लिया है। यहाँ पर जो दिख रहा है VMnet 1 से कनेक्टेड है, जो कि हमारा इंटरनल लैन है। वही सेम चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये तीनों मशीन्स हमारे इंटरनल लैन के। तो VMnet 1 आपको दिख ही रहा है यहाँ पर ये चीज़। तो इन तीनों मशीन्स की जो इथरनेट 0 है वो सब पे हमने अटैच किया है VMnet 1। और जो फायरवॉल का इथरनेट 1 है वो ब्रिज्ड है वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर के साथ मेरे फिज़िकल लैपटॉप के। और ये जो फायरवॉल का इथरनेट 2 रहेगा वो VMnet 2 में जाएगा, और जो मेरा DMZ का सर्वर बनेगा उसका इथरनेट 0 भी VMnet 2 पे ही अटैच करना है। तो ये मेरा नेटवर्क लेआउट हो गया एक तरह से। चलिए अब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे हम अपने मैनेजर एंड फायरवॉल को। तो यहाँ पर है अपने फायरवॉल पे हम तो यहाँ पर अपना IP चेक कर सकते हैं कि फायरवॉल के जो लैन इंटरफेस पे क्या IP पड़ा हुआ है, जो कि इथरनेट 0 है। तो उसके लिए शो इंटरफेस ETH0 IPv4 एड्रेस कमांड चला के IP देख लेते हैं 10.1.1.200। और एक बार अपने फायरवॉल मैनेजर का भी IP चेक कर लीजिए, एडमिन
सॉरी, admin 123 show interface ETH0 IPv4 एड्रेस, इसका है 10.1.1.200। ये सॉरी, ये हमारा फायरवॉल आईपी चेंज करना पड़ेगा, इसका 150 करना है इसको। चलिए चेंज कर देते हैं। सेट इंटरफेस ETH0 IPv4 एड्रेस 10.1.1.150 and subnet mask would be 255.255.255.0. Set interface ETH0 state on। चलिए देखो कि एक बार चेक कर लेते हैं हम कि एटलीस्ट हमारा जो गेटवे एंड मैनेजर एक दूसरे से पिंग कर रहे हैं नहीं। तो गेटवे का आईपी है सॉरी 10.1.1.200। रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए अब मैनेजमेंट स्टेशन पे चलते हैं और वहाँ से इसको एक्सेस करते हैं वेब यूआई के थ्रू। तो यहाँ से हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए। HTTPS पहले गेटवे का आईपी देते हैं हम। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। वही यूज़र नेम, वही पासवर्ड। तो ये वेब यूआई खुलने जा रहा है। ये जी स्टार्ट हो गया। चेक पॉइंट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे हम। तो कंटिन्यू विद गया R7730 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट। तो ये आईपी दिखा रहा है, हाँ यही आईपी लिया हुआ है हमने, तो गेटवे डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता हो कि आगे हमारा गेटवे क्या होने जा रहा है, आईएसपी कैन का आईपी वगैरह अगर आपको पता है तो वो आईपी दे सकते हैं। तो वो अभी हमारा मसला है नहीं, तो हम नेक्स्ट करते हैं इसको। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि यूज़र सेंटर किस इंटरफेस से कनेक्ट करना चाहते हैं आप। तो ये ऑप्शनल है, तो चेंज नहीं करते, इसको नेक्स्ट करेंगे। होस्ट नेम हम इसको दे देते हैं CP गेटवे GW। कुछ भी आप डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ali.com डाल देता हूँ। प्राइमरी DNS हम ये ले सकते हैं 0.1 जो कि हमारे इन्वायरमेंट का है, और सेकेंडरी में गूगल का डाल दे सकते हैं। अगर प्रॉक्सी है आपके नेटवर्क में तो यहाँ पर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम ऑलरेडी सेट हो चुका है, और अगर आपको कोई NTP सर्वर का IP पता हो और वहाँ से टाइम सिंक करना चाहते हो तो ये दूसरा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है कि आपको इसको क्या बनाना है, मल्टी डोमेन सर्वर बनाना है या सिक्योरिटी गेटवे एंड और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो हमें पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। और यहाँ से अगर मैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट करना चाह रहा होता तो मैं इन दोनों को ही सेलेक्टेड रहने देता, लेकिन अभी मेरे को डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट करना है, तो या तो इसको मैं सिक्योरिटी मैनेजर बनाऊंगा या गेटवे बनाऊंगा। तो ये 200 वाला बॉक्स है, तो इसको मैं सिक्योरिटी गेटवे बनाता हूँ। अगर क्लस्टरिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इस पर चेक लगाएंगे क्लस्टर एक्सेल, एंड ये डिसाइड करेंगे कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाँ, इस पर कोनो ही रहने देंगे। डायनामिकली असाइंड आईपी नहीं चाहिए हमें।
हाँ ये चीज़ है, जो हमारा फायरवॉल गेटवे एंड फायरवॉल मैनेजर, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके भी लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होती है जिसको बोलते हैं सिक, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन। तो जब हम हुक कर रहे होंगे तो दोनों का ऑथेंटिकेशन होना भी ज़रूरी है, कि ऐसे तो कोई भी फायरवॉल से हुक कर लेगा अगर मैनेजर इंस्टॉल करके किसी भी मशीन में। तो एक की हम डालेंगे, वही सेम की जब भी हम हुक करने जाएंगे तो उस टाइम पे यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पर सेम की ही यूज़ कर लेता हूँ, एडमिन 123, एडमिन 123। बस ये हो गया हमारा गेटवे कॉन्फ़िगरेशन, और इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है तब तक हम अपने मैनेजर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो https://10.1.1.150 हमारे मैनेजर का आईपी है। ओके, चलिए लॉगिन प्रॉम्प्ट। थोड़ा स्लो है। एक्चुअली मेरे लैपटॉप पे कुछ ज़्यादा लोड हो गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा, या तो डेस्कटॉप यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से वही नेक्स्ट करना है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको। यहाँ पर होस्ट नेम एक बार चेंज कर देते हैं हम, इसको cp मैनेजर, डोमेन नेम सेम ali.com, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है देना। प्राइमरी DNS सर्वर 192.168.0.1, सेकेंडरी 8.8.8.8 और नेक्स्ट। टाइम सेटिंग्स नेक्स्ट, यही सेलेक्ट करने देना है, सिक्योरिटी गेटवे और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और यहाँ से हमें सिक्योरिटी गेटवे से चेक हटा देना है, क्योंकि इसको हम मैनेजमेंट सर्वर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब इसको जो भी एडमिनिस्टर करना चाहता है इस मशीन को, मैनेजर मशीन को, उसके लिए अलग से यूज़र नेम शुरू में होना चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं सेम वही देता हूँ। एडमिन 123। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन से आईपीज़ को हमें इस मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करने देना है। तो एनी आईपी कर दिया तो कोई भी उस पर्टिकुलर इंटरनल लैन में कोई भी सिस्टम होगा तो इसको एक्सेस कर सकता है। कोई स्पेसिफिक आईपी से ही आप चाहते हो कि मैनेज हो, उसके अलावा कोई दूसरा आईपी यूज़ ना हो। तो जैसे अभी इसी होस्ट मशीन का आईपी इसने उठा लिया 10.1.100, तो ये सिंगल आईपी इसी से ही मैनेज हो सकता है, कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर पूरे लैन में आप चाहते हैं कि किसी भी पीसी पे बैठ के मेरे को एक्सेस हो जाए तो आप लैन का आईपी दे दीजिए पूरा। तो सब नेट है 255.255.255.0। चलिए हो गया। आईपी की रेंज भी दे सकते हैं कि हाँ 10.1.1 10.1.1 10 से लेके 20 के बीच के जो भी आईपीज हो सिर्फ उसी से मैनेज हो। इनके अपडेट्स वगैरह के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इस पे से चेक हटाता हूँ और फिनिश। एक बार रिस्टार्ट होगा। चलिए तब तक देखते हैं कि गेटवे का क्या हुआ है। अभी भी ये चल रहा है 90% पे अटका हुआ है।
तक मैं पॉज करता हूँ, जब तक ये जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है आपको, यू मस्ट रीस्टार्ट द सिस्टम इन ऑर्डर टू फिनिश द कॉन्फ़िगरेशन। वैसे 1 मिनट का टाइमर मिलता है, ओके कर दोगे तो फ़ौरन ही रीस्टार्ट हो जाएगा ये। तो मैंने ओके प्रेस कर दिया और दूसरा वाला 38 तक पहुंचा है। चलिए इसके रीस्टार्ट होने का वेट करते हैं। चलिए फायरवॉल रीस्टार्ट हो चुका है, एक्सेस करते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर है वेब यूआई जो कि आपको दिख ही रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं आप, और कुछ चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैसेजेस। आप यहाँ से बैनर सेट कर सकते हो। तो हमने बैनर लगा दिया, दिस इज़ दी फायरवॉल गेटवे। तो जब भी आप फायरवॉल पे लॉगिन करोगे, चाहे वेब यूआई के थ्रू या फिर सीयूआई के थ्रू, तो आपका सबसे पहले यही मैसेज दिखेगा। प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं यहाँ से, तो अभी तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। आईपी दे सकते हो, कोई भी इंटरफेस के ऊपर चेंज कर सकते हो। आईपी प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह सेट कर सकते हो। चलिए बेसिक चीज़ें तो हमने बस यहीं तक देखना था। एक चीज़ और, अगर आपको स्टैटिक राउट देना है, स्टे ऑन दिस पेज, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर सकता हूँ। तो डेस्टिनेशन में मैं और ले लेता हूँ 000, सबनेट मास्क भी 000, और या फिर सीधे सीधे इसकी जगह हम गेटवे भी ऐड कर सकते हैं। एक सिंगल आईपी एड्रेस आप सेट कर दो यहाँ से, जैसे कि मैं अपने राउटर का आईपी दे देता हूँ 192.168.0.1, और ये हो गया। ये मेरे को नेविगेट करने में दिक्कत होगी नीचे तक। चले कैंसिल करते हैं हम इसको, दिक्कतें हो रही हैं। तो ये गेटवे मेरा सेट हो गया, एकदम तैयार है यूज़ करने के लिए। अब मुझे मैनेजर भी सेम वही प्रोसेस दोहराना है यहाँ पर। तो मैनेजर का ये पोर्टल खुल के आ चुका है मेरा वेब यूआई, और यहाँ पर मैं मैसेज सेट कर देता हूँ एक, दिस सिस्टम इज फायरवॉल मैनेजर। अप्लाई कर दीजिए इसको। अगला काम क्या करना है, हमें स्मार्ट कंसोल डाउनलोड करना है। तो एक बार हम आते हैं ओवरव्यू, तो यहाँ से हमें डाउनलोड नाउ दिखेगा, तो वहाँ से हम सीधे सीधे स्मार्ट कंसोल डाउनलोड कर सकते हैं। सेव, तो
तो यहाँ से देख सकते हैं आप स्मार्ट कंसोल डाउनलोड हो चुका है। अब मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। ये रहा। तो यहाँ से सीधे सीधे सेटअप देख के उस पर डबल क्लिक कीजिए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मली जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कोई भी। ये स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट करते हैं। तो स्मार्ट कंसोल एक तरह से पूरा एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। स्मार्ट कंसोल क्लाइंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं। तो मेनली 3-4 ही है जिनको हमें यूज़ करना है। एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। चलिए फिनिश करते हैं। तो ये स्मार्ट डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट डैशबोर्ड में अपने जो सिक्योरिटी मैनेजर है उसका आईपी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। तो यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123। रीड ओनली में अगर हम लॉगिन करते तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ जो भी कॉन्फ़िगरेशन है देख सकते हैं। तो रीड ओनली पे चेक नहीं होना चाहिए। डेमो मोड के बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ओके, आईपी 10.1.150। वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉगिन में। तो यहाँ पर ये हमें फिंगरप्रिंट दिखा रहा है, तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है। तो एक तरह से दोनों तरफ से हम कंफर्म कर सकते हैं, फायरवॉल मैनेजर की तरफ से भी और डैशबोर्ड की तरफ से भी, कि हाँ जो अगर फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है तो हम सही डिवाइस पे ही लॉगिन कर रहे हैं। तो अभी इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसको अप्रूव करके आगे बढ़िए। 30%। तो ये हमें दिखा रहा है कि 15 डेज़ का ट्रायल है हमारे पास। जो भी कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करने हैं हम अपने फायरवॉल पे, मैनेजर पे, तो 13 डेज़ तक हम कोई भी इसका फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। 15 डेज़ तक फ्री ऑफ कॉस्ट। फिफ्टी 55%। 85। तो बैकग्राउंड में खुल चुका है स्मार्ट डैशबोर्ड। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ साइड में। स्मार्ट कंसोल खुल चुका है, स्मार्ट डैशबोर्ड सॉरी। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी हमारे फायरवॉल्स और नोड्स है वो क्रिएट करना है, उनके ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि खुद ही मैनेजर है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको चेक पॉइंट ड्रॉप
ड्रॉप पॉइंट के नीचे दिख जाएगा CPMGR करके, इसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दिख सकते हैं। ये रही। इसका IP, इसका होस्ट नेम, और ये नीचे सारे आपको सॉफ्टवेयर ब्लेड्स यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर ब्लेड्स चाहिए? सिर्फ इस पर लॉगिंग और मैनेजमेंट पोर्टल का एक्सेस चाहिए बस, नथिंग एल्स। इसको यहीं पे ओके करते हैं फ़िलहाल, और आगे फिर अपना नोड्स में जाके मैनेजमेंट स्टेशन का एक होस्ट क्रिएट करना है। राइट क्लिक, नोड एंड होस्ट। तो यहाँ पर होस्ट नेम डाल सकते हैं मैनेजमेंट स्टेशन, और इसका IP रहेगा 10.1.100। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें अपने फायरवॉल का बनाना है। तो ये नोड आपको दिखने लग गया मैनेजमेंट स्टेशन के नाम से, और चेक पॉइंट के नीचे हमें सिक्योरिटी गेटवे / मैनेजर सेलेक्ट करना है। तो हम जाते हैं, क्लासिक मोड है एक, विजार्ड मोड से ही जाते हैं। तो गेटवे का नेम, या फिर विजार्ड मोड हम बाद में करते हैं, क्लासिक मोड से जाके ही कर लेते हैं। तो इसमें सीधे सीधे हमें उस अपने गेटवे का नेम देना है और IP देना है। IP है 10.1.100। और बस यहीं से हमें जो जो सॉफ्टवेयर ब्लेड्स चाहिए उन पे चेक लगा देना। अगर VPN की फंक्शनैलिटी चाहिए तो IPsec VPN पॉलिसी सर्वर BC को बना के रखना है, और जैसे आइडेंटिटी अवेयरनेस चाहिए तो इस पर चेक लगा देता है। मॉनिटरिंग चाहिए तो मॉनिटरिंग के लिए, अभी ठीक है, चले इतना काफ़ी है। और अभी हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो उसके लिए कम्युनिकेशन में जाके, ठीक है, और यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर देंगे इसको। एंड टेस्ट 6 स्टेटस, यहाँ पर आके हमें पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड हमने जब डाला था तो वो था admin123 एंड इनिशियलाइज। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो यहाँ से हमें हमारा फायरवॉल मैनेजर और गेटवे लिंक हो जाएगा। सॉरी, हमने IP गलत दिया हुआ था, तो IP एक बार करेक्ट करते हैं। तो गेटवे का IP है 200। उसके बाद टेस्ट 6 स्टेटस। चलिए अभी इसको क्लोज करके फिर एक बार कम्युनिकेशन में जाते हैं और यहाँ पर पासवर्ड देते हैं admin123 एंड इनिशियलाइज। और ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड करके मैसेज आ गया हमें नीचे, तो यानी कि हमारा मैनेजर गेटवे से लिंक हो चुका है। तो इसको ओके करके आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जैसे ही हमारा लिंक अप हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हमें जो इंटरफेसेस हैं उनके IPs भी नज़र आने लगेंगे गेट द टोपोलॉजी रिजल्ट में। तो यहाँ पर जैसा कि दिख ही रहा है 10.1.1.200 एंड 192.168.0.200 को क्लोज करके आप यहाँ से टोपोलॉजी में जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। ये दोनों इंटरफेसेस दिख रहे हैं, और बस ये हो गया हमारा मैनेजर गेटवे से लिंक। इसको ओके करके यस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं सारे के सारे, गेटवे, मैनेजर, और ये हमारा मैनेजमेंट स्टेशन। और एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर और बना सकते हैं अपने फिजिकल मशीन का।
सॉरी गेटवे का सेलेक्ट नहीं करना था। तो यहाँ जाके नोड होस्ट, तो ये मैं अपने फिजिकल होस्ट मशीन का नेम देता हूँ। और आईपी है इसका 192.168.0.23। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी कलर ले लीजिए। ओके, नेम चेंज करना पड़ेगा। तो नेम चेंज करके इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और फायरवॉल गेटवे को फायरवॉल मैनेजर से कैसे लिंक करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे अगले लेक्चर में हम देखने वाले कि कैसे पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं मैनेजर पे, और उसको फायरवॉल की तरफ पुश कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, रूल्स कैसे क्रिएट करता है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ज्वाइन करने का शुक्रिया और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।